नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च माह की पेंशन 3,000 रुपये फरवरी महीने 2024 से ही लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको इन 3 महीने की पेंशन राशि फरवरी महीने में मिल चुकी है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, केवल और केवल इस कार्य की वजह से ही लाभार्थियों की पेंशन रुक गई है। अब वह कौन सा कार्य है और जिन पेंशन धारकों की इस कार्य की वजह से पेंशन रुक गई है, उनके बैंक खाते में सरकार कब तक पेंशन ट्रांसफर करेगी, वह सभी जानकारी डिटेल वाइज में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की वर्ष 2024 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपये की ये पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। जिन पेंशन धारकों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि नहीं मिली और यहाँ पर सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की 3,000 रुपये ये हो जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के 3,000 रुपये ये हो जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये उन पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से दिए जाएंगे जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि नहीं मिल पाई थी। तो सरकार उन पेंशन धारकों को 2 किस्त का पैसा, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दी जाएगी, यानी कि 2 किस्तों का पैसा एक साथ लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दिव्यांगों को, तलाकशुदा महिलाओं को, विधवा महिलाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दे रही है। 3 महीने के अंतराल पर सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है। तो देखिए 3,000 रुपये हो जाते हैं 3 महीने के। अब जो 3,000 रुपये हैं ये आपको इस समय जो दिए जा रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के हैं, जो कि दिव्यांगों को, तलाकशुदा महिलाओं को, विधवाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। और कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि दे रही है, लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखा देते हैं। देखिए साथियों, यहां पर लिखा हुआ है दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान दिव्यांग पेंशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिव्यांग पेंशन के बारे में। इसमें लिखा हुआ है प्रदेश में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टिबंधित, मूक, बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं का न कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं, तथा जिनकी आय गरीबी रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो। भरण पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति महीना लाभार्थियों की दर से अनुदान दिया जाता है। आवेदन करने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना है। प्रपत्र यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बताई गई है और आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन सर्वप्रथम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के सत्योपरांत पात्र दिव्यांगजन को इस योजना के लिए लाभान्वित किया जाता है। नीचे चलते हैं।
अब बात करते हैं, देखिए कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग पेंशन योजना अलग है और कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना अलग है। इसमें बताया गया है, कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी रेखा वर्तमान समय में, देखिए वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर देखिए 40,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर है एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हो, प्रदेश से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो तो उनके आधार पर 3,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। तो जैसे हमने आपको बताया था, आपने इसमें आप ये देख भी सकते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में ऐसे ही ये पेंशन धारक हैं जिनको 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं, आवेदन प्रक्रिया इसमें देखिए लिखी गई है। इन नियमों का आपको पालन करना है और यहाँ पर इसमें बैंक की भी फोटोस्टेट आपको आवश्यकता होती है। लाभ पाने के लिए दिव्यांगजन को सर्वप्रथम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना आवेदन करना होता है, जिसके पश्चात दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को सत्योपरांत पात्र दिव्यांगजन को इस योजना के लिए लाभान्वित किया जाता है। तो देखिए यहाँ से आपने समझ लिया है, हमने आपको एक प्रूफ के साथ जानकारी भी दे दी है कि किनको प्रदेश में 3,000 रुपये मिल रहे हैं और किनको 1,000 रुपये सरकार हर महीने पेंशन राशि दे रही है, लेकिन हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाती। 3 महीने के अंतराल पर सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, जैसे कि अब सरकार दे रही है जनवरी फरवरी मार्च महीने की 3 महीने की एक साथ पेंशन राशि लाभार्थियों को दी जा रही है। जिन पेंशन धारकों की पेंशन पिछले 3 महीने से 6 महीने से 7 महीने से 8 महीने से या 1 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है, पेंशन राशि रुक रही है, ऐसे सभी पेंशन धारकों को सबसे पहले अपनी आधार कार्ड की जो गलतियां हो रही है उन गलतियों को ठीक कराइए। अपने आधार कार्ड को अपडेट कराइए यदि 10 वर्ष से पुराना हो चुका है। उसके बाद आपको अपनी पेंशन का KYC कराना है। इसी के साथ बैंक KYC कराइए, अपना बैंक खाता NPCI मैपिंग कराइए और आपके आवेदन फॉर्म में जो गलती हो रही है नज़दीकी जो आपका जिला समाज कल्याण है वहां पर जाकर अपनी गलतियों को ठीक कराइए। कुछ दिनों का समय तो आपको लगेगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही दोबारा से पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि किस कारण की वजह से, एक कारण की वजह से पेंशन राशि रुक रही है और कब तक ये कार्य पूरा हो सकता है। देखिए साथियों, इन पेंशन धारक को अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन राशि समय से मिल चुकी है। अब केवल इन पेंशन धारकों को केवल जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन राशि दी जाएगी, क्योंकि इनको पहले ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन राशि मिल गई है। समय समय से इन पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। अब केवल ये पेंशन धारक अपनी जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में इनका ये इंतजार भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,000 रुपये लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट डेट की गई थी 14 फरवरी 2024 में। वैलिडेशन स्टेटस हुआ था वैलिड 15 फरवरी 2024 को। इसके बाद देखिए फंड स्टेटस ये भी अप्रूव हो चुका है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 22 फरवरी 2024 को। उसके बाद ये कार्य यहाँ पर चला गया। यहाँ पर जाने के बाद जो कोषाधिकारी होते हैं उनके भी साइन हो चुके हैं। देखिए लिखा है पेंडिंग फॉर ट्रेजरी। तो इस समय यहाँ पर ये कार्य अभी यहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे ये कार्य इनका कंप्लीट होगा, माफ कीजिएगा, तो जैसे ये कार्य इनका कंप्लीट होगा, पेंडिंग यहाँ जो लिखा रहा है पेंडिंग फॉर ट्रेजरी साइन, तो ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद ये कार्य जाएगा इनका यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है ना पेंडिंग एट PFMS। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ये कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। तो जैसे ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर चला जाएगा। ये कार्य कंप्लीट होने के बाद यहाँ से जहाँ पर लिखा है एट PMS ये हट जाएगा। तो जिस तारीख में पेंशन राशि को ट्रांसफर होगी वह तारीख यहाँ पर अपडेट की जाएगी। देखिए जैसे लिखा हुआ है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये तारीख कुछ इस प्रकार से लिखी आएगी जो कि फरवरी महीने की होगी। उसके बाद फिर पेंशन धारकों के बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखिए ये कार्य पूरा होने में यहाँ पर 1 दिन का समय भी लग सकता है, 2 दिन का भी, और 3 दिन का भी, या 4 दिन का भी। लेकिन यहाँ पर अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इन पेंशन धारकों को फरवरी महीने में ही पेंशन राशि प्राप्त हो सकती है। फरवरी महीने में कभी भी इन बैंक खाते में इनके पेंशन राशि 3,000 रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफर की जा सकती है। केवल यहाँ पर इस कार्य की वजह से इनकी पेंशन राशि
रुकी हुई है, तो जल्द ही ये कार्य ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपका भी इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ पेंडिंग है या यहाँ पर भी पेंडिंग नज़र आ रहा है, यहाँ पर पेंडिंग नज़र आ रहा है, तो आप कुछ दिनों का वेट कीजिएगा, जल्द ही आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा और आपकी भी जो पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। जिन पेंशन धारकों को फरवरी महीने में पेंशन नहीं मिलेगी, उनको मार्च महीने में पेंशन राशि दी जाएगी, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले जो पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है फरवरी महीने में, वह विधवा महिला है और तलाकशुदा महिला है, जिनको सबसे पहले पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। और बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।